भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के तहत न्याय पाने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए आज शिकायत की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। जब भी किसी अपराध की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एफआईआर है ना। लेकिन सोचिए, अगर एफआईआर के अलावा भी न्याय पाने का एक और ज्यादा सीधा रास्ता हो तो? चलिए इसी आम सोच को आज थोड़ा तोड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कई बार लोगों के साथ ये सिचुएशन आती है कि वो पुलिस स्टेशन तो जाते हैं पर उनकी सुनवाई नहीं होती, या मान लीजिए रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती। ऐसे में क्या होता है? जाहिर है निराशा हाथ लगती है, पर कानून में इसी सिचुएशन के लिए एक और रास्ता भी बनाया गया है। और बस यहीं पर शिकायत का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल और सीधा साधा सॉल्यूशन है जिन्हें न्याय चाहिए, खासकर तब जब ऐसा लगे कि बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये न्याय के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाने का एक तरीका है। इसमें शुरुआत में पुलिस का कोई रोल नहीं होता। ये एक तरह से नागरिक और जुडिशरी के बीच एक डायरेक्ट बातचीत है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये बीएनएसएस से इसकी ऑफिशियल परिभाषा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लाइन पर खास ध्यान दीजिएगा, डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये बहुत ही जरूरी फर्क है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए इस परिभाषा को ना 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहली बात, एक आरोप होना चाहिए, और ये आरोप बोलकर भी लगाया जा सकता है और लिखकर भी दिया जा सकता है। दूसरी बात, ये आरोप सीधा मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, पुलिस को नहीं। और तीसरा, इसका मकसद क्या है? मकसद है मजिस्ट्रेट को ये कहना कि वो कानून के तहत एक्शन ले। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें यह समझना होगा कि एक शिकायत और एक पुलिस रिपोर्ट में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि सच कहूं तो इसकी असली ताकत इसी फर्क में छिपी है। इसको ऐसे समझिए जैसे न्याय तक पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे मजिस्ट्रेट के दरवाजे तक ले जाता है, इसे ही हम शिकायत कहते हैं। और दूसरा रास्ता पुलिस से होकर गुजरता है, जिसे हम सब एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो टेबल है ये इसे और साफ कर देती है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप किसके पास जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस के पास? और इसी से शुरुआती मकसद भी बदल जाता है। एक का मकसद है मजिस्ट्रेट से एक्शन करवाना, दूसरे का है पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाना। और हाँ, एक और जरूरी बात, शिकायत तो मौखिक यानी ओरल भी हो सकती है, जो इसे और भी आसान बना देती है। अच्छा, अभी हमने क्या बात की? यही कि शिकायत में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। पर कहते हैं ना, कानून में हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प ट्विस्ट होते हैं। तो यहां भी एक ऐसा ही मोड़ है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों चीजें जो अलग अलग हैं वो एक हो जाती हैं। तो एक बार फिर से नियम क्या है? नियम यह है कि शिकायत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। यह है जनरल रूल। सिवाय तब जब वो होती है ना मजेदार? एक खास सिचुएशन में पुलिस रिपोर्ट को ही शिकायत मान लिया जाता है। तो ये कब और कैसे होता है, चलिए इसे समझते हैं। तो ये ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आता है। अब ये क्या होता है? इसे आप एक कम गंभीर किस्म का अपराध समझ सकते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में कानून कहता है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो अपने आप एक शिकायत बन जाएगी। और मजे की बात यह है कि जो पुलिस ऑफिसर जांच कर रहा था वही शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। तो इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका जवाब एक शब्द में है, सशक्तिकरण, सिटीजन एम्पावरमेंट। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दांवपेच नहीं है, ये एक तरह का सेफ्टी वैल्व है। ये इस बात को पक्का करता है कि अगर नॉर्मल रास्ते काम नहीं कर रहे हैं तो भी न्याय का एक दरवाजा हमेशा खुला रहे, एक सीधा रास्ता। ये पूरी बात अकाउंटेबिलिटी और एक नागरिक को ताकत देने के बारे में है। और ये जो लाइन है ना, जब कोई व्यक्ति सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है, उसका दिल है। ये एक आम नागरिक की सीधी पहुंच और उसकी पहल करने की शक्ति को दिखाता है। तो अगली बार जब भी न्याय के रास्तों के बारे में बात हो तो ये याद रखना जरूरी है कि एफआईआर ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी एक सीधा और बहुत ताकतवर रास्ता मौजूद है।